आपका मेरे चैनल में स्वागत है। भगवान गणेश जी भक्तों के लिए संकटनाशक विघ्नहर्ता है, इसलिए भक्तगण उन्हें प्रसन्न करने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 26 मई 2024 यानी कि रविवार के दिन है। एकदंत संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के एक दंत स्वरूप की पूजा की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एक दंत चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 मई रविवार की शाम 6:06 से शुरू होती है और अगले दिन 27 मई सोमवार को शाम 4:56 पर समापन होती है। इसलिए 26 मई यानी कि रविवार के दिन एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से विघ्नहर्ता गणेश जी सभी तरह के विघ्न को दूर कर देते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। किसी भी माह की चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित होती है, लेकिन ज्येष्ठ मास की एक दंत संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। यह मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और कथा सुनाने से मात्र से ही भगवान गणेश का आशीर्वाद बना रहता है और सुख शांति और समृद्धि में अच्छी वृद्धि होती है। ज्येष्ठ माह की एक दंत संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा इस प्रकार है। किसी भी व्रत की कथा का श्रवण करने से पहले हाथ में कुछ अक्षत के दाने लेना जरूरी है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। उन पुत्रों की चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माताजी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी संकट चतुर्थी तिथि का व्रत करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर सास ने कहा कि हे बहू बेटी, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किस प्रकार का कष्ट या दुख नहीं है और न तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? तुम सौभाग्यवती हो। सब अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको क्या करना है। लेकिन बड़ी बहू मानी नहीं, संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बड़ी बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है, तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ चला गया? किसने अपहरण कर लिया? भारतीयों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास से रो रो कर कहने लगी, हे माताजी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई। साथ ही पुत्र वधू भी दुखी हुई। पुत्र के लिए दुखी पुत्र वधू प्रति मास श्रद्धा एवं विश्वास से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि भगवान गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा मांगने के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी श्रद्धा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्र वधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र दान दिए
कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हुए। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान मांगो। मैं ब्राह्मण वेशधारी भगवान गणेश हूँ और मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति भाव के कारण यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे मेरे पितर के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर भगवान गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही घर लौट आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर भगवान गणेश जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार उस पुत्र का विवाह कार्य संपन्न किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की एक दंत संकष्टी चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। भगवान गणेश ने जिस प्रकार ब्राह्मण पुत्र वधू की मदद की, उसी तरह वह सभी भक्तगण की मदद अवश्य करते हैं। भगवान गणेश जी ब्राह्मण पुत्र वधू के व्रत से प्रसन्न हुए। वैसे ही भगवान गणेश जी व्रतधारी एवं कथा श्रवण करने वाले पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और हर संकट में रक्षा भी करते हैं। अपने भक्तगण की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।